जय हिंद साथियों। अब आपको लापरवाही बरतने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जितना जल्द हो सके आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि फाइनल डिसीजन आ चुका है कि सर्वे का काम पूरा क्लियरली 2027 तक कर ली जाएगी। और विजय कुमार सिन्हा जी ने पूरी लेटर जारी कर दी है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लापरवाही नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं। कहने का मतलब है कि अब जितना रैयत है सभी लोग, आप लोग रेडी हो जाएं, तैयार हो जाइए कि अब आपका सर्वे का काम होगा। अगर इसमें अगर आप चूकते हैं तो बहुत बड़ा परेशानी होगा, क्योंकि कहा गया है इसमें कि अगर लास्ट समय 2027 तक इसमें अगर आप शामिल नहीं होते हैं, कोई भी अगर तरीके से, चाहे कागजाती तौर पर हो, चाहे उपस्थिति के तौर पर हो, चाहे हिस्सेदार शेड्यूल बंटवारा कुछ भी को लेकर के अगर आप चूकते हैं, तो एक बार चूकने का कारण है कि उसके बाद आप कितना दौड़ लगाइएगा, कितना चक्कर काटिएगा ऑफिस का, ये तो बाद में पता चलेगा। इसके पहले भी कितना काटे होंगे इसको, ये तो आपको पता होगा। लेकिन सर्वे के दौरान अगर आप अपना काम करा लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें लिखा गया है अपडेट के माध्यम से कि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद और उलझनों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश दिया है। अब क्या दिशा निर्देश दिया है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को संदेश दिया कि सर्वे औपचारिकता नहीं, सर्वे जो है एक औपचारिकता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व है कि हम लोग सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा करके इस चीज को हम लोग विवाद से क्या करें, खत्म करें, रैयतों को समस्या का समाधान करें। ये विजय जी का कहना है। उसमें लिखा है कि बल्कि आम लोगों की समस्या के अस्थायी समाधान का आधार है। उसने चेतावनी भी दी है कि गलत रिपोर्टिंग करने पर या अनावश्यक देरी करने पर, लापरवाही पाए जाने पर अफसरों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो मार्च या अप्रैल से आपका काम चालू हो जाएगा, ये आपका फरवरी लास्ट करने जा रहा है, मतलब समझिए कि फरवरी आपका खत्म ही होगा अब। तो फरवरी खत्म होने के बाद आपका मार्च आएगा, और आपको पता है कि 31 मार्च तक ईमापी का काम चलाया जा रहा है। जैसे इस चीज का सिस्टम पर यह काम खत्म होगा, खत्म होने के बाद क्या होगा, सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सर्वे के काम स्टार्ट करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तैयारी रखना पड़ेगा। तैयारी में क्या क्या रखना पड़ेगा, पूरे डिटेल्स में हम लोग इस बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलिए बात करते हैं कि सर्वे में आपको पता है कि अभी तक अगर आप स्वघोषणा नहीं दिए होंगे तो आपको स्वघोषणा डालना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। जब स्वघोषणा पत्र को भर दीजिएगा, अगर आपका पैतृक संपत्ति होगा तो वंशावली के आधार पर आपको फॉर्म भर करके देना पड़ेगा। अगर आपका खुद का जमीन अगर खरीदा हुआ है, सेल के रूप में है, डीड के रूप में है, केवाला दस्तावेज के रूप में है, तो आप प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 3 नहीं भरेंगे। क्यों? ध्यान से सुन लीजिए कि इसके बाद अगर आप गलती किए फॉर्म भरने में और एक बार फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो प्रपत्र 2 वही भरेंगे जिनके नाम पर जमीन है और वो केवालाधारी अभी जीवित है, जिस जमीन में कोई भी बंटवारा नहीं है, शुद्धतम रूप से वो किसी एक ही के नाम पर है, तो उसको प्रपत्र 2 ही भरना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नाम से 5 कट्ठा जमीन खरीदा हूं 2-4 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, कभी भी खरीदा हूं, तो ये चीज के लिए हमें प्रपत्र 2 ही भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी उपस्थित हूं, जीवित हूं। अगर मर गया रहता, मेरा मृत्यु हो चुका होता, तो मेरे घर के फैमिली या मेरे बेटे पोते जो भी होते तो उस जमीन को बंटवारा के हिसाब से अपने नामों पर बांटते, तो उसमें प्रपत्र 3 भरना पड़ता।
प्रपत्र 3 वंशावली के आधार पर होता है। तो अगर आप बाप दादा के खानदानी पुश्तैनी जमीन को सर्वे में उसको अपडेट कराना चाहते हैं या अपने नाम से कराना चाहते हैं तो आपको प्रपत्र 3 और स्वघोषणा भरना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको दस्तावेज की मांग की जाएगी। अगर खतियानी है, पुराना पुरखों का जमीन है तो खतियान आवश्यक है। रसीद है तो भी लगा सकते हैं, मोटेशन का पेपर है तो भी लगा सकते हैं, समझ गए। लेकिन जो खरीदे हुए हैं उनको ज्यादा कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, केवल दस्तावेज दे देंगे तो काम हो जाएगा, समझ गए। फॉर्म 2 भरेंगे, दस्तावेज का कॉपी लगा देंगे और जमा कर देंगे, उनका सर्वे हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक खतियान नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया है। तो खतियान न मिलने के स्थिति में आपको वंशावली लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ न कुछ आपको अपने जमीन का साक्ष्य सबूत देना पड़ेगा कि आप किस स्थिति से, किस पोजीशन से आप इस पर कब्जा किए हुए हैं, स्थिति बनाए हुए हैं। तो अगर आपको प्रयास करें, अगर आपसे संभव हो तो आप एलपीसी अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। एलपीसी का मतलब होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। उसमें यही रहता है कि आपके बाप दादा का जमीन है या आपका है या कैसे है, किस प्रकार से आपको जमीन मिला है, उस सर्टिफिकेट में दर्ज रहता है। कौन सा खता है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा जमाबंदी है, ये टोटल चीज उसमें अटैच रहता है, जिससे आपको ये प्रमाणित करता है कि आप कितने वर्षों से, कितने समय से और किस हिसाब से इस जमीन पर आप उपस्थित हैं। तो एलपीसी अगर बनता है तो बनवा सकते हैं, समझ गए कि नहीं। लेकिन जितने भी लोग, किसी किसी का है बास्कित पर्चा, किसी किसी का है कहते हैं क्या, बंदोबस्ती है, अनेकों प्रकार की जमीन का टाइप है जो बहुत सारे लोगों को पट्टे के रूप में मिला है। तो किसी भी रूप में, किसी भी हालात में आपको जिस टाइप से जमीन मिला है, उस जमीन को आपको क्या करना होगा, कागजात उपस्थित रखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि सरकार का कोई भी आदेश आता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इस पर आपको ध्यान कम देना है, बट डॉक्यूमेंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। कि जब तक डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, सरकार का कोई माई का लाल नहीं है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह हिला दे, आपको टॉर्चर कर दे। चाहे वो विजय जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारत के कोई भी हो, अगर आपके पास अगर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट राइट है, तो कोई इस धरती पर माई का लाल जन्म नहीं लिया है जो आपको इधर से उधर हिला दे। हाँ, वही करेगा जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारी है, जो किसी से पैसा ले करके आपके विपक्ष में खड़ा हो सकता है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को मतलब क्या कहा जाए, बोलते बोलते हम लोग तो थक चुके हैं भ्रष्टाचार अधिकारियों को लेकर के। तो आपसे यही निवेदन है कि जितने भी बाहर हैं, आप बाहर से, ये बिहार से बाहर है, स्टेट ऑफ आउट ऑफ स्टेट है, तो आप कोशिश करें कि जब सर्वे हो तो आप अपने गांव में उपस्थित रहें। क्योंकि जब आपके सर्वे के समय अधिकारी, कानूनगो, अमीन अगर आएंगे, उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, तो उस चीज का डिटेल्स देने के लिए आपको वहां उपस्थित होना पड़ेगा। पहले एक बार आप लोग सुने भी होंगे, मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि एक बार ऐसा भी आदेश आया था दिलीप जायसवाल जी के समय में और संजय सरावगी जी के समय में कि आपको जमीन पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपका सर्वे हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपका एग्जाम है, थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एग्जाम है और आप परीक्षा सेंटर पर, परीक्षा हॉल में अगर ना पहुंचे तो आपका एडमिट कार्ड वहां पड़ा रहेगा और वहां पर आपका पेपर पड़ा रहेगा, तो आपका एग्जाम कौन देगा, आपका रोल नंबर कौन भरेगा, आपका स्कूल का कोड कौन भरेगा, अटेंडेंस कौन बनाएगा। यानी कि सरकार कभी कभी बेवकूफी वाली बात करती है। जब तक आप अपने लैंड पर उपस्थित नहीं रहिएगा, प्रेजेंट नहीं रहिएगा, तो कैसे पता चलेगा, आप कैसे बताइएगा, अधिकारी को क्या पता है कि ये किसका जमीन है, किसके नाम पर है, क्या इसका खता है, क्या इसका खेसरा है। पहले का जमाबंदी क्या था,
पहले का चौहद्दी क्या था, अब चौहद्दी बदल चुका होगा। बाप दादा के समय में किसी और का चौहद्दी होगा, बीच में फिर उस जमीन के चारों तरफ कोई बेच दिया होगा, खरीद लिया होगा, तो जमा चौहद्दी आपका उलट फेर हो चुका होगा, बदल चुका होगा। तो आप नए तरीके से नए अभी उस चीज पर उपस्थित है, तो आपको पता होगा कि मेरे बगल में कौन है, अभी कौन है, क्योंकि उस समय में, पुराने समय में जब आपके दादा परदादा इस जमीन को खरीदे होंगे या रखे होंगे, तो उस समय पुराने लोग का चौहद्दी होगा। हो सकता है कि वो लोग मर चुके होंगे, उनके बेटे पोते उस जमीन को बेच दिया होगा और वहां पर नए चौहद्दीदार हो चुका होगा। पहले श्याम खरीदा होगा, मर चुका होगा, गोपाल से बेच दिया होगा, गोपाल खरीदा होगा, महेश खरीदा होगा। तो आप जानते हैं ना कि महेश है, तो पहले वाले चौहद्दी के हिसाब से तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट कभी कभी जनता को गुमराह करने की आवश्यकता करती है, समझने कि नहीं, गुमराह करने का प्रयास करती है। तो इसलिए आपको गुमराह नहीं होना है। आपको हर हाल में जब लैंड सर्वे स्टार्ट होता है, जमीन सर्वे स्टार्ट होता है, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, उस समय आपको अपने उपस्थिति पर आकर के रहना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या अन्यथा आपको जमीन कम करके भी चढ़ा देगा, उल्टा पुल्टा चढ़ा देगा, और फिर आपको उसी को लेकर के दौड़ते रहिए, चक्कर काटते रहिए। जितना आप लोग देखते होंगे कि नक्शा में जमीन ज्यादा है, खतियान में कम है, खतियान में ज्यादा है, नक्शा में कम है, तो ये सब क्या कैसे होता है? ये सब सर्वे के दौरान ही होता है। जब सर्वे होगा तब उल्टा पुल्टा होगा, क्योंकि अधिकारी नए आएंगे, नए कर्मचारी आएंगे, नए लोग रहेंगे, इधर से उधर कम बेसी जो बता देगा, कम बेसी चढ़ा करके चला जाएगा, वही लेके नक्शा में डाल देगा। और जमीन यहाँ पर आपका है 10 कट्ठा, वहां पर लिख देगा 9 कट्ठा, तब 1 कट्ठा आपका गोल हो गया और पैसा लगा के आप खरीदे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग अपना दस्तावेज को अप टू डेट करें। और ये लास्ट मौका है, इसमें अगर आप अब्सेंट हुए, प्रेजेंट नहीं हुए, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आप सर्वे के दौरान घर पे उपस्थित रहें, या आपके घर के कोई फैमिली रहे बट रहे। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा घर का कोई भी नहीं रहेगा, मेरा सदस्य नहीं रहेगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में आपको पता है कि कोई भी पटीदार आपका हंसी खुशी जिंदगी से मतलब शांति से उसको खुशी नहीं है, उसको दुख है कि आप कैसे खुशी से रह रहे हैं। आपके पटीदार को, आपके पड़ोसी को ये तकलीफ है। अगर आप 2 भाई हंसी खुशी से अगर रहते हैं, आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपके पटीदार को जलन होती है, और वो प्रयास करता है कि आप दोनों के बीच नए हथकंडे अपना करके, नए पैतरे के हिसाब से आप दोनों को अलग कर दे, आपके संपत्ति को इधर से उधर कर दे, तहस नहस कर दे, और आप दोनों कमजोर हो जाए, असहाय हो जाए, जिसका मौका का फायदा वो उठा सके। और यही आज के बिहार में या किसी भी जगह पर ये चल रहा है कि एक को धोखा दो और अपने आप को बड़ा करो। समझ गए कि नहीं? तो इस दुनिया में यही चल रहा है कि दुनिया में देखिए, जब कोई अपना को छोड़ करके अपने से सलाह लेना बंद कर देता है और जब दूसरे का सलाह लेना शुरू करता है, तो समझिए कि वहां पर घर को बिगड़ना एकदम तय है। घर बिगड़ जाएगा, संपत्ति बिगड़ जाएगा, और आपका पूरा समाज, पटीदार, अड़ोसी पड़ोसी आपको बर्बाद करके रख देगा। आपके जगह जमीन को आपसे बेचवा देगा, लिखवा देगा, खरीद लेगा, कम पैसा दे देगा, है खता खेसरा उल्टा करवा देगा, जो जमाबंदी उल्टा करा देगा, और आप हड़पने की कोशिश करेगा। आप उस लायक है नहीं, आप समझदार है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं। तो आजकल के गांवों में यही चल रहा है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, गरीब है, असहाय है, उसके भाइयों में अनबन है, पटरी है, नहीं चलता है, नहीं बनता है, तो इस चीज के बीच का फायदा लोग उठाते हैं। छोटे को बिगाड़ करके बड़े से काम करवा लेंगे, बड़े को बिगाड़ करके छोटे से काम करवा लेंगे। समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अपना लाठी साधने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही एक आग्रह और करूंगा कि आप लोग मिलजुल करके आपस में राय सलाह लीजिए, वंशावली को तैयार कीजिए, शेड्यूल को बनाइए। एक दूर इधर उधर भी है तो अपना शेड्यूल बना लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, सहमति पत्र पर दायर दे दीजिए, शपथ पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए, और बढ़िया से सर्वे में हिस्सा लेकर के अपना संपत्ति का, बाप दादा का संपत्ति है या आपके पिताजी का संपत्ति है, उसको अपने अच्छे से चलाने का प्रयास कीजिए। समझ गए? अन्यथा देखिए, दूसरों से जब सलाह लेना शुरू कीजिएगा, अड़ोसी पड़ोसी से, पटीदार से, आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आपको कभी सही सलाह नहीं देगा, आपको उल्टा पुल्टा ही सिखाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सही काम करें और सही उम्मीद पर। हाँ, बट जानकारी लेना है, सलाह लेना है,
तो हम लोगों को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों का सलाहकार ही हैं, आपका शुभचिंतक है। प्रयास करेंगे कि आपको सही जानकारी दें, क्योंकि ना हमको आपसे कुछ लेना है, समझे कि नहीं, आपसे प्यार लेना है। बस इतना ही है कि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और हमसे जितना हो सकता है, जितना बन सकता है, हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।